हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फार्मा क्लासेस। आज हम फार्माकोलॉजी का यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी, फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। इसके नोट्स बेस्ट हैंड रिटन फॉर्मेट्स में होंगे विथ पॉइंट वाइज एक्सप्लेनेशंस, इजी फ्लो चार्ट्स एंड स्मार्ट न्यूमोनिक के साथ, ताकि आपको कॉन्सेप्ट इजीली याद रहे और एग्ज़ाम में लिखना ईजी हो। अगर आपने फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस ओवरव्यू वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो पहले उसे ज़रूर देखिए, इसी चैनल पे अवेलेबल है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट बहुत मुश्किल है तो टेंशन मत लो, क्योंकि हम इसको बिल्कुल आसान लैंग्वेज में समझेंगे। सबसे पहले एक सिंपल सवाल, व्हाट इज़ फार्माकोलॉजी? फार्माकोलॉजी का मतलब क्या होता है? So, definition is pharmacology is the branch of science that deals with drugs, their effects on the body and the body's response to drugs। मतलब फार्माकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन सिर्फ मेडिसिन का नाम याद करना फार्माकोलॉजी नहीं होता। फार्माकोलॉजी में हम ये समझते हैं कि मेडिसिन बॉडी के अंदर जाकर क्या करते हैं और बॉडी मेडिसिन के साथ क्या करती है। सो सिंपल डेफिनेशन ऑफ फार्माकोलॉजी इज फार्माकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड हाउ दे इंटरेक्ट विद लिविंग सिस्टम्स। अब एक और बेसिक सवाल, ड्रग क्या होते हैं? ड्रग का मतलब सिर्फ टैबलेट नहीं होता। ड्रग कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो बॉडी के अंदर जाकर पेन कम करे, फीवर कम करे या बॉडी को थोड़ा चेंज करे। जैसे फॉर एग्जांपल पेन के लिए पेन किलर, फीवर के लिए पैरासीटामोल, ये सब ड्रग्स हैं। वाई वी स्टडी फार्माकोलॉजी? हम फार्माकोलॉजी क्यों पढ़ते हैं? आप सोच रहे होंगे सर ये सब पढ़ना ज़रूरी क्यों है? इसका सिंपल जवाब है, अगर हम गलत मेडिसिन दे दें, ज़्यादा डोज दे दें या बिना समझे ड्रग्स यूज़ करें तो पेशेंट को नुकसान हो सकता है। सो वाई वी स्टडी फार्माकोलॉजी? टू नो वाई अ ड्रग इज़ गिवन, टू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स, टू इंश्योर सेफ एंड इफेक्टिव यूज़। मतलब कौन सी मेडिसिन देनी है, कितनी देनी है और कैसे सेफली देनी है। Main branches of pharmacology. So pharmacology is mainly divided into two parts. First one is pharmacodynamics and second one is pharmacokinetics. I have made a mnemonic trick for this, do की। So do से आपको याद आएगा what drug does, do से does याद आएगा आपको, और pharmacodynamics में भी D आता है। And second mnemonic is की से आपको याद आना चाहिए what body keeps doing to drugs, की से आपको याद आएगा keeps, और फार्माकोकाइनेटिक्स में भी किया आता है। सो नाउ लेट्स सी फर्स्ट ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी, दैट इज फार्माकोडायनेमिक्स। सबसे पहले नाम समझते हैं इसका। फार्माको मतलब है ड्रग्स, डायनेमिक्स का मतलब होता है इफेक्ट या एक्शन। दोनों को जोड़ दो तो फार्माकोडायनेमिक्स मतलब व्हाट द ड्रग्स डज टू द बॉडी। सो स्टूडेंट्स, जब कोई ड्रग बॉडी में जाती है तब क्या होता है? सोचो, एक पेशेंट ने टैबलेट ली, टैबलेट बॉडी में जाने के बाद पेन कम होता है, फीवर कम होता है, बीपी कंट्रोल होता है या इन्फेक्शन मर जाता है। ये जो फाइनल रिजल्ट मिलता है ना, उसी का स्टडी फार्माकोडायनेमिक्स में करते हैं। सो नाउ फार्माकोडायनेमिक्स डील्स विथ, इसके लिए भी मैंने एक ट्रिक बनाई हुई है। सो न्यूमोनिक इज AEM। ए से आपको याद रखना होगा एक्शन, ई से याद रखना होगा इफेक्ट और एम से याद रखना होगा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सो फार्माकोडायनेमिक्स में हम मेनली 3 चीज़ें पढ़ते हैं, ड्रग का एक्शन, ड्रग का इफेक्ट, ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैं एक एक करके बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता हूँ। सो फर्स्ट इज ड्रग एक्शन। ड्रग एक्शन क्या होता है? ड्रग एक्शन का मतलब होता है कि ड्रग बॉडी के अंदर जाकर क्या काम शुरू करती है। जैसे पेन किलर पेन के सिग्नल को रोकता है, एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को मारता है, इंसुलिन शुगर लेवल को कम करता है। ये सब ड्रग एक्शन है। मतलब ड्रग ने बॉडी में कुछ काम स्टार्ट किया, उसे कहते हैं ड्रग एक्शन। सेकंड इज ड्रग इफेक्ट। क्या होता है? ड्रग इफेक्ट का मतलब होता है ड्रग एक्शन के बाद फाइनल रिजल्ट क्या मिला। एग्जाम्पल से समझो, पेशेंट ने पेन किलर ली, ड्रग ने पेन सिग्नल रोका जो कि एक्शन होता है, और पेशेंट का पेन कम हो गया, वो इफेक्ट कहलाता है। पेन कम होना मीन्स ड्रग इफेक्ट। तो ओवरऑल याद रखो कि एक्शन इज ड्रग क्या करते हैं और इफेक्ट इज उसका रिजल्ट क्या निकला। उसके बाद है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन।
अब थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट, मेकनिज़म ऑफ एक्शन का मतलब होता है ड्रग एग्जैक्टली कैसे काम करती है, मतलब ड्रग किस जगह जाकर काम करती है, किस चीज़ से बाइंड होती है और कैसे इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। ये थोड़ा डिटेल पार्ट होता है लेकिन हम इजी एग्जांपल से समझेंगे। फर्स्ट इज रिसेप्टर कॉन्सेप्ट। ज़्यादातर ड्रग्स रिसेप्टर पर काम करती है। रिसेप्टर क्या होता है? सिंपल शब्दों में कहूँ तो रिसेप्टर बॉडी के अंदर एक लॉक जैसा होता है और ड्रग की जैसे होती है। जब सही ड्रग सही रिसेप्टर से बाइंड करती है तभी इफेक्ट आता है। अगर लॉक की मैच नहीं हुआ तो ड्रग काम नहीं करेगी। नेक्स्ट इज थेरापेटिक इफेक्ट। थेरापेटिक इफेक्ट का मतलब होता है ड्रग का डिजायर्ड इफेक्ट, जैसे पेन किलर पेन कम करे या फिर एंटीबायोटिक इन्फेक्शन कम करे या फिर उसको ख़त्म कर दे। नेक्स्ट इज साइड इफ़ेक्ट्स। साइड इफ़ेक्ट मतलब ड्रग का वो इफ़ेक्ट जो हम नहीं चाहते, जैसे पेन किलर से एसिडिटी होना, एंटीबायोटिक से डायरिया होना। इसलिए हर ड्रग के साथ साइड इफ़ेक्ट भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट इज टॉक्सिक इफ़ेक्ट। अगर डोज ज़्यादा हो गई या ड्रग गलत ले ली तो ड्रग टॉक्सिक हो सकती है। इसीलिए फार्माकोडायनेमिक्स हमें ये भी सिखाता है कि कितनी ड्रग सेफ है। सो ये हमने देखे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ फार्माकोडायनेमिक्स, दैट इज अ ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन, थेरापेटिक इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स, टॉक्सिक इफेक्ट्स एंड डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। तो इसमें मैंने एक एग्जांपल दिया है, इफ़ अ पेशेंट टेक्स अ पेन किलर, फार्माकोडायनेमिक्स एक्सप्लेन हाउ द ड्रग रिड्यूसेस पेन बाय एक्टिंग ऑन पेन रिसेप्टर। देयर इज अ फ्लो चार्ट ऑफ फार्माकोडायनेमिक्स, तो ये भी देख लेते हैं। ड्रग एडमिनिस्टर्ड, फिर ड्रग रीचेस टारगेट साइट, ड्रग बाइंड टू रिसेप्टर, देन बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है, उसके बाद डिजायर इफेक्ट या फिर साइड इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। यहाँ तक हमने फार्माकोडायनेमिक्स को बहुत ही सिंपल वे में समझ लिया है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी, दैट इज फार्माकोकाइनेटिक्स। इसकी सिंपल डेफिनेशन, फार्माकोकाइनेटिक्स मीन्स व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग्स। So pharmacokinetics deals with movement of drugs in the body from administration to elimination. So इसके लिए भी मैंने एक न्यूमोनिक ट्रिक बनाई हुई है। सो आप फार्माकोकाइनेटिक्स में आता है काइनेटिक वर्ड। सो आप काइनेटिक्स याद रखेंगे, काइनेटिक मतलब मूवमेंट। सो आपको याद आएगा कि मूवमेंट ऑफ ड्रग होना होता है काइनेटिक्स में। फार्माकोकाइनेटिक्स इट एक्सप्लेन्स हाउ द बॉडी हैंडल्स द ड्रग। सो लेट्स सी अबाउट द कोर ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स। सो इसके लिए भी मैंने एक न्यूमोनिक ट्रिक बनाई है एंड द ट्रिक इज ऑल ड्रग्स मस्ट एग्जिट। सो यहाँ से आपको फर्स्ट लेटर कलेक्ट करने हैं, ऑल ड्रग्स मस्ट एग्जिट, ADME। सो ए से आपको याद आएगा एब्जॉर्प्शन, D से डिस्ट्रीब्यूशन, M से मेटाबॉलिज्म एंड E से एलिमिनेशन। सो ए से देखते हैं हम एब्जॉर्प्शन, प्रोसेस बाय विच अ ड्रग एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन। सो ए से एब्जॉर्प्शन, ए से अराइवल इन ब्लड, ठीक है। सो फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन, फर्स्ट वन इज रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डोजेस फॉर्म, ब्लड सप्लाई एंड ड्रग solubility. फॉर एग्जाम्पल हियर इज अ टैबलेट एब्जॉर्ब फ्रॉम इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड। सो सिंपली एब्जॉर्प्शन याद रखो, ड्रग्स का ब्लड में जाना। डी से आता है डिस्ट्रीब्यूशन। सो सिंपल डेफिनेशन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग फ्रॉम ब्लड टू टिश्यू एंड ऑर्गन्स। इसके लिए भी न्यूमोनिक है, डी से डिस्ट्रीब्यूशन एंड डी से डिलीवरी टू टिश्यूज। डिस्ट्रीब्यूशन इज अफेक्टेड बाय ब्लड फ्लो, प्रोटीन बाइंडिंग, लिपिड solubility एंड ब्लड ब्रेन बैरियर। नेक्स्ट इज मेटाबॉलिज्म, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बायोट्रांसफॉर्मेशन। सिंपल डेफिनेशन इज केमिकल कन्वर्जन ऑफ ड्रग इनटू मेटाबोलाइट्स। सो इसके लिए भी एक निमोनिक है, आप याद रखना, एम से मेटाबॉलिज्म एंड एम से मॉडिफाइंग लीवर। सो मेनली ऑकर्स इन लीवर एंड पर्पज इज टू मेक ड्रग मोर वाटर सोल्यूबल फॉर इजी एलिमिनेशन। सो सिंपली मेटाबॉलिज्म इज लीवर में ड्रग का चेंज होना। ई से एलिमिनेशन, एलिमिनेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। सिंपल डेफिनेशन इज रिमूवल ऑफ ड्रग एंड इट्स मेटाबोलाइट्स फ्रॉम द बॉडी। इसके लिए भी एक सिंपल ट्रिक्स, ये तो आपको बहुत ही आसानी, आप तो समझ गए होंगे। ई से एलिमिनेशन, ई से एग्जिट फ्रॉम द बॉडी। सो सिंपली एलिमिनेशन इज ड्रग्स का बॉडी से बाहर निकलना। देयर आर वेरियस रूट्स ऑफ एलिमिनेशन, फॉर एग्जाम्पल यूरिन, किडनीज विच इज मोस्ट कॉमन, सेकेंड इज फीसेस, देन स्वेट, सलाइवा, ब्रेस्ट मिल्क,
lungs, which is also one type of route of elimination. सो ये फ्लो चार्ट ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स देखते हैं अब. फर्स्ट इज ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, देन उसके बाद एडीएमई फॉलो होता है जो कि हमने अभी डिटेल में पढ़ लिया है. सबसे पहले ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, देन एब्जॉर्प्शन, देन डिस्ट्रीब्यूशन, देन मेटाबॉलिज्म एंड देन एलिमिनेशन. मैं इसको आप रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूँ आपको एक. सोचो आपने टैबलेट ली, टैबलेट स्टमक में गई, फिर ब्लड में मिली, फिर बॉडी के हर पार्ट में पहुंची, फिर यूनिट के थ्रू बाहर निकल गई, जो कि एलिमिनेशन होता है. सो एक बार एक कंबाइंड फ्लो चार्ट ऑफ बोथ, दैट इज फार्माकोडायनेमिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स, ये देख लेते हैं. सो ड्रग इज गिवन, उसके बाद फार्माकोकाइनेटिक्स विच इज एडीएमई, ड्रग रीचेस टू साइट ऑफ एक्शन, देन फार्माकोडायनेमिक्स, then therapeutic effect, that is side effect. So this is also very important. Now moving on to the importance of pharmacology. So pharmacology helps in rational use of drugs, prevents drugs toxicity, मतलब toxicity को रोकती है, पेशेंट को सेफ रखती है, एंड इसेंशियल फॉर फार्मासिस्ट एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल, और एक अच्छा फार्मासिस्ट बनने में मदद करती है. इसीलिए इस सब्जेक्ट को ध्यान से और समझकर पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है. इस वीडियो में हमने फार्माकोलॉजी का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स को बहुत डिटेल में पढ़ा. नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल लैंडमार्क एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी. स्टे कनेक्टेड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.